शब्दों के भी अलंकार होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सोने और चांदी के अलंकार यानी आभूषण होते हैं, वैसे शब्दों के भी अलंकार होते हैं। सोने चांदी के अलंकार यदि पहनाए जाते हैं तो आदमी, जब या कोई महिला हो या पुरुष हो, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगता है। वैसे ही जो ठीक ठाक न हो पॉलिटिक्स में भी, तो लोगों को ठीक ठाक दिखने लगे, इसके लिए शब्दों के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और वही मेरे लिए हुआ है। गुजरात के बहुत ही हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हमारे मित्र और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजीव रंजन सिंह जी, डॉक्टर मनीषा राजू भाई वकील, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिस ममता वर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के हमारे अन्य ऑफिशियल्स और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, यंग इनोवेटर्स एवं फॉरेन इंडस्ट्री पार्टनर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, आज आप सबके बीच वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में मेरा आना, मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और मैं यह मानता हूं कि यह कॉन्फ्रेंस केवल इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह आयोजन नहीं है, बल्कि यह नए विचारों, नए साझेदारियों और नए अवसरों के माध्यम से गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी मंच भी है। साथियों, इस सम्मेलन में आने से पहले मैंने यहाँ के कई एग्जीबिशंस भी देखे हैं। यहाँ इंडस्ट्री, एमएसएमई यूनिट्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल्स, इंटरनेशनल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, विमेन आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज, मोबिलिटी इनोवेशंस, एक्सपोर्ट्स और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे अनेक क्षेत्रों में यहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यह एग्जीबिशन इस बात का प्रमाण है कि आपकी सोच और आपका यह उद्यम अब हर उस क्षेत्र को छू रहा है जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। साथ ही मैंने डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सेमिनार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और अन्य इंडस्ट्री इंटिटीज, एमएसएमई यूनिट्स, एसआईडीएम, स्टार्टअप्स, एकेडमिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ इंटरेक्ट भी किया था और साथ ही साथ उनके सुझाव भी लिए थे। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कार्य कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि वह इनक्रेडिबल है, बहुत ही सराहनीय है और यह सब देखकर अच्छा तो लगता ही है और साथ ही साथ यह इंस्पिरेशन भी हमें मिलती है कि हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए और भी अनुकूल इन्वायरमेंट बनाए हैं ताकि वह और थ्राइव हो सके और भारत की विकास यात्रा में और भी ज्यादा सहयोग दे सके। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे गुजरात की वाइब्रेंट स्पिरिट भी दिखाई दे रही है। गुजरात एक तरफ तो अपने इनोवेशन, अपने रेजिलियंस और इकोनॉमिक डायनेमिज्म का प्रतीक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पहचान उसकी वाइब्रेंट कल्चर भी रही है। इसी धरती ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस धरती ने ही भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखी थी। और इसी गुजरात की मिट्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है और ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है कि मैं कह सकता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। आपने स्वयं यह महसूस किया होगा
कि पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह है आज का हमारा भारत। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है, किसी गुजरात में पैदा हुए, गुजरात की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सारे विश्व में भारत के परचम को लहराया है। साथियों, मैं मानता हूं कि गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट भी है, एक ऐसी भावना भी है जिसने हमेशा देश को एक दिशा दी है। चाहे गुजरात के महान व्यक्तित्व हों या फिर दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुजराती बिजनेसमैन हैं, गुजराती व्यापारी हों और उद्योगपति हों, गुजरातियों ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि हिम्मत और मेहनत के बल पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यह आपने करके दिखाया है। और गुजरात की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की मानसिकता भी है, जिसमें चुनौतियों को अवसर में बदल देने का एक गजब का जज्बा है, एक गजब का उनके अंदर साहस है। वाइब्रेंट गुजरात का मैं मानता हूं कि यह प्लेटफॉर्म एक तरह से गुजरात के लोगों की और यहां की इंडस्ट्री की वाइब्रेंसी को, उसकी जीवंतता को भी यह दिखा रहा है। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी, ऐसा मुझे बताया गया, जिसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और मैं मानता हूं कि उस समय शुरू हुआ यह प्रयास आज विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट अपनी वैश्विक पहचान बना पाएगा, एक अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बना पाएगा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और पिछले 2 दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और आज यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन यह गुजरात बन चुका है। यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। उद्योग अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमशीलता के बल पर गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को इस समय छू रहा है। आज जब मैं यहां आया हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि भला एक रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से क्या लेना देना। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटीज की नींव तैयार करती है और एक सुरक्षित राष्ट्र ही विकास, इनोवेशन और इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। डिफेंस सेक्टर का विकास केवल हथियार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक इकोनॉमिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर्स के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने से पूरे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती मिलती है। और आज तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में हमें इसके मोमेंटम का उपयोग करते हुए अपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अधिक सशक्त बनाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वास्तव में डिफेंस में किया गया प्रत्येक इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और नेशनल प्रॉस्पेरिटी का भी यह आधार बनता है। और साथियों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो महान राष्ट्र होता है वह महान राष्ट्र सदा ही 3 मजबूत नींवों पर वह खड़ा होता है। उसकी एक इकोनॉमिक पावर होती है, आर्थिक ताकत होती है, साथ ही साथ उसकी एक टेक्नोलॉजिकल पावर होती है, तकनीक। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19
99 राष्ट्र सबसे पहले।